ओके मैम प्रैक्टिकल लगे हैं। हाँ वही तो। किस किस का है इस वीक? सबका ही होगा आई गेस, है ना? यू मैम। मैम। ओके, साक्षी, अंजलि, मानी, खुशहाली, श्रुति, सबका ही ऑलमोस्ट आई गेस। हाँ मैम जी। हाँ, हमारे तो मैम 24 से लगेंगे 22 से लगेंगे। प्रैक्टिकल। 24 से मैम। 24 आ ही गया तुम्हारा 24 से अभी दिन लगेंगे। में। देखो आज की रात तो गई। मैम 23 से है। यू मैम। 23 भी आई गया बेटा, देखो हमारे 21 है 23 को आज। 12 को। नहीं। ओके। यू मैम। यू यस। मैम। हेलो काजल, गुड इवनिंग। श्रुति गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अंकिता गुड इवनिंग, पल्लवी गुड इवनिंग, साक्षी गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, अच्छा। हम्म। कैसे हो सब? पल्लवी सब बढ़िया है। ओके। हाय नैन्सी, गुड इवनिंग बेटा। एक्सक्यूज मी। ओके, एक मिनट। फाइन। ठीक है, फाइन, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। रिमेम्बर कल हमने क्या क्या किया था? कोई बताएगा? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। वाओ नाइस, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो सबको लग गया पता कि क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन? नहीं? यू मैम। यू मैम। कोई डाउट है किसी को कल की क्लास से बच्चों? फटाफट से बताओ। नो मैम। बस एक को डाउट नहीं है, एक को ही नहीं है, सबको समझ, एक को है जो समझ आया, बाकी को समझ ही नहीं आया कुछ। हाँ, यस आ गया। नैन्सी गया और मैम। शिवानी ने क्यों हैंड रेस करा हुआ है? और अंजलि ने? अंजलि मत। समझ आ गया मैम। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए पूछा ना इस। प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल के लिए पूछा ना आपने, इसलिए इन्होंने हैंड रेज कर दिया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट देन विद द क्लास। एक सेकंड। ओके, तो कल हमने काफी कुछ समझ लिया था, है ना? फिल्टरेशन मेम्ब्रेन सबको पता लग गया क्या है? नहीं? यू मैम। यू ठीक है। मैम। ओके, सो वी हैव, लेट्स स्टार्ट नाउ बच्चे। फिल्टरेशन मेम्ब्रेन हमारा हो गया। इसके बाद हमने जब करना है असली, जो हमारे 3 मेन टाइप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होते हैं, उसको क्या 8 क्या है? व्हाट इज 8? अच्छा, टेस्ट की बातें हो रही हैं। ठीक है जी, चलो। यूरिन फॉर्मेशन बच्चे 3 टाइप्स आपको दिखाई देगा। एक आपका ग्लोमेरुलर होगा, दूसरा आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा, एक आपका ट्यूबुलर सेक्रीशन होगा। तो पहला वाला समझ लेते हैं कि क्या होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है, ठीक है, यहाँ पर होगा क्या बच्चे, ध्यान से सुनना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में आपकी जो ब्लड की फिल्ट्रेशन रहेगी, अब देखो मैंने पीछे क्या बताया था कि जो फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, वो उसको हम कह देते हैं ब्लड फिल्टरेट। जैसे ही ब्लड फिल्टरेट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो ये बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या करेंगे, आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते, है ना? यही बताया था कल। यस मैम। ब्लड के अंदर ही बच्चे, ब्लड के अंदर, इन द ब्लड देर आर, वहां पर बड़े और भी कंपोनेंट्स है, जैसे कि आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन प्रेजेंट होने के वजह से प्रोटीन इस मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जा सकता। प्लस नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे प्रेजेंट, जैसे कि आप, हाँ ये वाला एग्जाम्पल हमारे, मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पे, ध्यान से देखना। तो ये जो आपका ब्लड है, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज। आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। अब आप मुझे बताओ, नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे?
नो मैम। नो मैम। पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे? नो मैम। नो मैम। पॉजिटिव No, ma'am. नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे? यो यो यस मैम। मैम। नेगेटिव यस पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे? यस मैम। बिल्कुल, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर सकते, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव तो नहीं करेगा। अब प्रोटीन के अंदर, उसके अंदर क्या है, प्रोटीन पास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका एक तो साइज है बड़ा, ठीक है। अब कोई बड़ी चीज है, फॉर एग्जाम्पल तुमने सूपी मैगी बनाई, ठीक है, सूपी मैगी बनाते हो ना, पानी वाला मैगी, पानी के ऊपर मैगी ऐसे तैर रहा होता है मछली की तरह, है ना। तो तुमने उसको खाना है, मतलब तुमने सोचा कि चलो मैं अपना एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तुमने उसके अंदर स्ट्रॉ डाल दिया, तो तुम मुझे बताओ मैगी उसमें से आ जाएगी? नो मैम। नहीं आएगी ना, मैम। लार्ज कंपाउंड है, लेकिन लिक्विड उसमें से आ सकती है, पानी उसमें से आ सकता है। तो बच्चे दैट्स हाउ, अभी मैंने पीछे जो वहां पे समझाया, आपका पहले फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन होता है, फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन के नीचे आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है, उसके नीचे हमारी कौन लगी थी, वो पोड़ियां लगी थी या नहीं पोड़ियां कल? पोडोसाइट्स। हाँ, पोड़ियां मैंने मजाक में बोला, बट वो पोडोसाइट होती हैं, ठीक है, पोडोसाइट प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, तो पोडोसाइट तक पहुंच नहीं सकती हैं कौन, जो लार्ज साइज के कंपोनेंट्स होंगे और इनका चार्ज है नेगेटिव। अब ब्लड में प्रोटीन्स नेगेटिव है, बेसमेंट में भी नेगेटिव है, तो बच्चे दे विल रिपेल, अलग अलग रास्तों में चली जाएंगी। ये समझ में आ गया या नहीं आया? यो तो ऐसे ग्लोमेरुलर में फिल्टरेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड में और बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों में चार्ज है नेगेटिव, कंपोनेंट्स है लार्ज साइज में, इसीलिए ये अट्रैक्ट नहीं करेंगी और ये चली जाएंगी एक दूसरों से दूर। यहां तक सबको क्लियर है? यो मैम। नेक्स्ट जरा देखो इसको, यो आपने देखना, मतलब ये वाला पार्ट हमें नहीं समझना, ठीक है, बस हमारे को ये वाला पार्ट समझना है। ये डायग्राम दिखाने के लिए मैंने मतलब इसको उठाया है। सो एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट, तो मुझे बताओ एफरेंट क्या होता है? एक्शन होता है। हाँ बिल्कुल, एक्शन, यानी आपके ऑर्गन से सीएनएस तक एक सिग्नल पहुंचता है, दैट इज योर एफरेंट, है ना, एफरेंट न्यूरॉन। एंड आपके सीएनएस से ऑर्गन तक एक मोटर जनरेट होता है, मोटर न्यूरॉन जनरेट होता है, दैट इज योर इफरेंट, है ना। खिंच के जो छांटा पड़ता है ना, तुम पढ़ते नहीं हो, तो जो दर्द होती है ना, उसको इफरेंट कहते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। तो बच्चे दिस इज व्हाट वेयर आपका ब्लड इसने करी एंट्री करने के बाद ये ग्लोमेरुलर में मस्त घूम रहा है। कल पढ़ा था ना हमने रसगुल्ले के अंदर डब्बा, पढ़ा था या नहीं? तो ग्लोमेरुलस गोल गोल, गुलाब नहीं, क्या था गोल गोल, क्या था, गुलाब जामुन, हाँ गुलाब जामुन, है ना, नहीं रसगुल्ला, गुलाब जामुन। हाँ चलो जो भी गोल होते हैं, हाँ। ग्लोमेरुलर हो गया रसगुल्ला, ठीक है, और उसके अंदर कौन है हमारा, डब्बा, डब्बे के अंदर ग्लोमेरुलर, अंडरस्टूड। बोमन्स कैप्सूल इज योर डब्बा, उसके अंदर जो गुलाब जामुन आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चे, दैट इज योर ग्लोमेरुलर, दैट इज योर रसगुल्ला, ओके। कुछ नहीं है, अब जो मैं आगे समझाने वाली हूँ वो ध्यान से सुनना है आपने। ये तो जस्ट मैंने ऐसे एक इमेज उठाई है ताकि आपको समझ में आए कि काम कैसे करता है, ठीक है। तो वहां कलर चेंजेस का मतलब डर नहीं जाना, वहां पे ऐसा बना होगा, ठीक है, और ये आपका ग्लोमेरुलर है, और फिर एक सेकंड, यस वेरी गुड वेरी गुड, चलो आ जाओ, ये देखो ये रहा, चलो आ जाओ। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, इसके ब्लड की फिल्टर रेट रेडी है, कितनी है बच्चे, दैट इज योर 1100 to 1200 ml पर मिनट, इट इज पर मिनट, ठीक है। ये क्या करेगा यार, ये फिल्टरेट करेगा आपके ग्लोमेरुलस में, फिल्टरेट करेगा। अब आपको याद है कि आपका कार्डियक आउटपुट जो है वो कितना था, कितना हार्ट बीट देता है ये आपको? 0.8। ओए होए होए बच्चे, आपकी 0.8 हार्ट बीट है, 72 to 75, ठीक है, फाइन। सो वैसे ही दिस इज 1/5 ऑफ योर कार्डियक आउटपुट, अंडरस्टूड टिल हियर, अंडरस्टूड और नॉट? बेटा इतना ml पर मिनट, इतना ml पर मिनट ब्लड फिल्टरेट होता है ग्लोमेरुलर में। मैंने यही तो बताया कि जो हमारा ब्लड फिल्टरेट हो गया है उसको आगे घूमना भी तो है, बैठा थोड़ी रहेगा,
है ना। तैयार त्यूर होके तुम घर में बैठते हो, नहीं ना। मैम 3-4 दिन तक तो तुम नहाए भी नहीं, नहाए बिना नहाए घूमते हो, है ना, बिना नहाए घूमते नो मैम। नो मैम घूमते होंगे। जरा घर वाले बताएंगे तुम्हारे पीछे से, बेटा ये नहाती नहीं है मैम, आप सच सही सही कह रहे हो, वो देख लेना। नो मैम करो जरा अनम्यूट, नो पता चले घर वाले पीछे नो से बोल मैम। रहे होंगे। यस हाँ देखा, यस मैम निकला ना। चलो देखो, अब यहाँ पे हो गया फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट होने के बाद कितना अमाउंट पर मिनट फिल्टरेशन हो गई है, किसकी फिल्टरेशन, इसकी हुई फिल्टरेशन। फिल्टरेशन करने के बाद ये कितना आएगा बच्चे, इट विल बी 125 ml पर मिनट, ठीक है। और एक दिन में कितना ब्लड आपका फिल्टरेट होगा, दैट विल बी 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। दिस मच अमाउंट ऑफ ब्लड हैज बीन फिल्टर्ड इन योर बॉडी पर डे, ठीक है। अब जरा अब देखो, तुम सब्जी मंडी जाते हो या सब्जी वाले अंकल तुम्हारे घर आते होंगे, है ना, आलू ले लो टमाटर ले लो करते रहते हैं ना, नहीं करते। यू मैम यहाँ तो बहुत करते हैं। वैसे सुबह 9 बजे शुरू हो जाते हैं, 8 बजे तक यहीं घूमते हैं, उनको ठंडी नहीं लगती, पता नहीं क्या खा के आते हैं, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। मैं घर बैठने वालों को भी बहुत ठंड लग रही होती है। चलो जोक्स अपार्ट, आ जाते हैं यहाँ पे। अब उनको देखा होगा वो यार, आप बोलते हो कि हाँ अंकल मुझे 1 किलो आलू चाहिए, तो वो क्या तुम्हें 4 आलू दे देते, हाँ बेटा ये ले लो 4 आलू ले लो, नो मैम तोल के देते हैं ना, तोल के देते हैं। यू यस मैम। ये बच्चे आपके ब्लड को तोला जाता है। कौन तोलता है, बॉडी के अंदर ही तोलने वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो कौन है तोलने वाला, ग्लोमेरुलर फिल्टरेट, ये है हमारे श्री श्री ग्लोमेरुलर फिल्टरेट रेट भैया, ठीक है। इन भैया ने करा फिल्टरेट, फिल्टरेट का रेट निकाला कितना, दैट इज 180 लीटर, लीटर में बात करेंगे सो इट इज 180, मिलीलीटर में बात करेंगे सो दैट इज 125, ठीक है। सो व्हाट इज GER? GER is your the amount of filtrate formed per minute, हर मिनट में कितना आपका अमाउंट फिल्टरेट हुआ है, that is known as your GER. Understood till here सभी को? यस मैम। अक्का यस मैम चलो ज्यादा ये मैं- ऊपर नीचे हो गया, ये बना लो तुम, जिसने नहीं बनाया बना लो फटाफट। चलो ओके चले आगे। यस मैम। देखो अब ध्यान से सुनना, कोई लिखेगा नहीं, अगर आप इसको लिखने बैठेंगे बच्चे कख नहीं समझ आना, ठीक है। तो समझ लो, फर्स्ट इज योर ओके, पढ़ना क्या है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। घर में प्रेशर कुकर है, यू मैम तुम क्या क्या बना लेते हो, क्या क्या बना लेते हो कुकर में, बताओ क्या क्या बन जाता है। दाल सब्जी भी बन जाती है, चावल सब्जी, हाँ चावल सब्जी भी बन जाती है, चावल, आलू चावल के आगे बढ़ जाओ, दाल राजमा चने छोले बहुत कुछ बन जाता है ना। तो बच्चे को आता है ना एक टाइम जब प्रेशर इतना बढ़ जाता है तो वो सीटी मारता है, वो कहता है भाई आ जाओ बंद करो इसको वरना मैं फट जाऊंगा, आता है नहीं आता। दैट सेम वे नेफ्रॉन में भी प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने पर कुछ 3 मेजर प्रेशर्स आप देख सकते हो, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट इज योर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, लिखेगा कोई नहीं वरना आपको समझ नहीं आएगा। ग्लोमेरुलर होगा कहाँ पे, अब देखो ग्लोमेरुलर की बात हो रही है तो ऑब्वियसली आपके गुलाब जामुन जी आ गए, ठीक है। तो ये बात हमारे गुलाब जामुन में हो रही है, ठीक है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज पॉजिटिव इन नेचर, जिसके वजह से इसका प्रेशर रहता है बच्चे 60 mm ऑफ मर्कुरी, ठीक है। और इसका ब्लड प्रेशर तो रहेगा रहेगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। यस मैम। सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनना, मैम फिर से कह रहे हैं सब म्यूट कर लो। सेकंड पॉइंट इज ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP। ब्लड यानी ब्लड का एक कोलाइडेशन हो रही है, क्यों, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, ऑस्मोलैरिटी की वजह से, ऑस्मोरेगुलैरिटीज याद है ये तुम्हें मैंने करवाया था। यस मैम। बट बच्चे दिस इज नेगेटिव इन नेचर, क्यों, यहाँ पर प्रोटीन्स है।
अब प्रोटीन्स में कंपोनेंट्स इतने लार्ज लार्ज साइज के हैं, वो जाएंगे कैसे? वो जा ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. यस मैम। अब Yes, ma'am. इसके वजह से अब लार्ज कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, इसके वजह से क्या होगा, ब्लड में जो प्रोटीन्स है वो एक्सर्ट हो जाएंगे, ठीक है, धक्का मुक्की करेंगी। वो होता है ना, जब तुम मेले में जाते थे एक दूसरे को धक्का मारते रहते हो, और तुम उनको भी मारते हो, वो तुमको भी मारते हैं, मस्त लड़ाइयां होती हैं फिर, है ना? नहीं बोलते तुम, तूने मुझे कैसे छुआ, तूने मुझे कैसे छुआ? नहीं? Yo-yo, ma'am. मैम बोलते हैं। हाँ बोलते हो, क्यों नहीं बोलते हो? तुम्हारे स्कूल में फेयर हो फिर तो वह खतरनाक लड़ाइयां होती हैं, लड़कियां एक दूसरे के बाल पट रही हुई हैं। पटना मतलब खींचना ऐसे, ठीक है? Yo-yo, ma'am. चलो, हमने जगली बिल्लियां नहीं बननी, चलो आ जाओ इधर। कैप्सूल है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, CHP। इसमें नेचर इज नेगेटिव अगेन। व्हाई? बिकॉज इट इज अपोजिंग। बेटा उसके अगेंस्ट जा रहे, अपोजिंग, ऑपोजिट, है ना? मम्मी बोलती है बेटा इधर आ, नहीं मम्मी मैं तो उधर जा रही हूँ, है ना? उल्टा करना, ओपोजिंग कहते हैं उसको, ठीक है? सो ओपोजिंग प्रेशर ऑफ फिल्टरेट। मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अभी समझ आएगा कि मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है? यहाँ तक सबको समझ आ गया? ये 3 पॉइंट्स, फर्स्ट 3 पॉइंट्स। नहीं आया? नहीं आएगा, मुझे पता है समझ नहीं आएगा। कोई नहीं, तुम लिखो इसको। मैम एक चीज है मैम आपके पास, लिखो फटाफट से। यही है मैम वैसे तो। तुम्हें कल की 3D डायमेंशन याद है? यो मैम। Yo-yo, बस एक ma'am. बच्चे को याद है, 2 बच्चे को याद है, बाकी भूल के, नेफ्रॉन्स भूल गए तुम? No, ma'am. No, ma'am. शाबाश। लिख लिया? Yo-yo, ma'am. मैम थर्ड लाइन लिखनी है सिर्फ। नहीं नहीं बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ भी चलो लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो फोर्थ भी लिख लो। डन? यो मैम। ओके चलो। ओ चलो, इसको जरा बंद ही कर देते। लिख लिया ना सबने? वरना आपको दिखेगा, Yo-yo, ma'am. Yes, आपको ma'am. दिखेगा। Yo-yo, चलो ठीक ma'am. है। अब अपने नोट्स ओपन रखना, जो भी लिखा है वही पॉइंट्स ओपन रखना उन्हें, ठीक है? कोई ऐसा तो नहीं मैम स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने? नहीं, स्क्रीनशॉट वाला कोई नहीं है? ओके ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ, तो क्या दिख रहा है तुमको? कुछ दिख रहा है क्या? ग्लास वाटर। गिलास ठीक है। और रुक जाओ, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ एक चीज दिखाऊं। हाँ ये देखो, ये क्या है? आइसक्रीम के ऊपर कुछ लगा होता है छोटा छोटा, पता है तुम्हें? यस मैम। यो मैम। क्या होता है? यस मैम, यो मैम के बच्चों, क्या होता है वो? Strawberry. आइसक्रीम के ऊपर तुम स्ट्रॉबेरी लगा देते हो? चेरी कहते हो उसे, चेरी, वो छोटी छोटी चेरी। Cherry. Sorry. Cherry. Sorry. Sorry, दिख रहा है, पता ये चेरी दिख रहा है सबको? Yes, Yo-yo, ma'am. ठीक है? Yo-yo, ma'am. देखो तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ता, कभी नींबू ले आना, कल नींबू दिखाया, मैं आज चेरी दिखा रही हूँ, है ना? तभी तुम्हें समझ में आएगा। घर के खाना तुम्हारे को किसी दिन खाना दिखा रही हूँ मैं। चलो सुनो, अब ये क्यों, मतलब ये है हमारा ब्लड, इसको हम ले रहे हैं, सॉरी नॉट ब्लड, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है? अब मैंने इसको क्या किया, मैंने ओके पहले से लास्ट क्लास में करवाया था, तो यार ये बेचारा चिपक के बैठ गया इसके अंदर ना, ये जा ही नहीं रहा है। वो कह रहा है मैं जाना नहीं चाहता हूँ, रुक जाओ यार पानी गिर जाएगा लैपटॉप पे। ओके देखो, दिख रहा है सबको ये यहाँ पे मैम। ma'am. चेरी, ठीक है? अब अरे अब क्या हुआ, घूमता फिरता ये, इसको हम ब्लड ले रहे हैं चेरीज को। ध्यान से देखना यार, कोई लिखेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, लिखने जब ऐसा कुछ है भी नहीं। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, अब ये इसके अंदर कौन आ गया देखो, घूमते हुए दिख रहे हैं तुम्हें?
बड़ी स्पीड से नीचे चले गए बेचारे। ठीक है, सब पहुंच गए, ये नीचे नीचे है। अब ये नीचे क्यों गए, ऐसा क्यों है कि नीचे चले गए? इनका वेट था लाइटर। नैन्सी, क्या बात है, क्या बात है भूमिका, क्या बात है तन्वी, बहुत बढ़िया। तीनों ने काफी अच्छा ट्राई किया, और तीनों नहीं अपना ये है हैवी, हैवी इन नेचर, दैट इज व्हाई ये नीचे जाके बैठ गए। अगर हल्के होते तो कहाँ घूमते ये? ऊपर सरफेस। बिल्कुल। चलो आ जाओ अब अपने एक सेकेंड, ठीक है, अपने नोट्स को ओपन करो। अब फर्स्ट पॉइंट तुमने लिखा था GHP, GHP इज योर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना, वो पॉजिटिव है नेचर में। सो बच्चे ये मैंने क्या किया, ये आपको क्या दिख रहा है, व्हाट इज दिस? छन्नी, छन्नी, बिल्कुल छन्नी, ठीक है। और ये है हमारे पास फिल्टरेट, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसको मुझे करना है फिल्टरेट, क्योंकि हमारा जो ब्लड के अंदर प्रोटीन्स है वो लार्ज कंपाउंड है और नेगेटिव है इन नेचर में, इसीलिए मुझे इस ब्लड को प्योर करना है। इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो क्या तुम्हें इम्प्योरिटीज दिखाई दे रही हैं? तो मुझे इसको प्योर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिल्टरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब तुम देखना ध्यान से, अब क्या है कि मैम एक प्रेशर के साथ, एक प्रेशर के सॉरी ओके रुक जाओ, एक प्रेशर के साथ मैम ये वाला वाटर, इम्प्योर वाटर, इसके अंदर डालने वाले हैं, ठीक है। रुक जाओ यार, लैपटॉप मेरा खराब हो जाएगा, नहीं तो खड़ जा, ठीक है। देखो, ओके रेडी, देखो जा रहा है ना, पूरा पानी दिख रहा है जाता हुआ, ठीक है। एक टाइम देखो ऐसा आ गया कि मेरी छन्नी जो है इसमें डूब गई है, डूबी हुई दिख रही है आपको छन्नी? अब ये जब मैंने डाल दिया ना इसमें, दिस इज योर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसमें से जब मैंने पानी इसमें डाल दिया बच्चे, दैट इज योर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पानी बाहर गिर गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गया सबको? दैट इज योर कितना 60 mmHg ब्लड का प्रेशर। फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर? सेकेंड पॉइंट को छोड़ दो, थर्ड पॉइंट में आ जाओ। थर्ड पॉइंट इज योर कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना, यही है ना? हाँ, विच इज नेगेटिव, नेगेटिव है। अब उसका काम क्या है? फिल्टरेट को अपोज करना, यानी कि जब ये भर गया, देखो जब ये भरा, तो इसको जरा साइड पे रख रहे हैं हम, अपना जो ब्लड कोलाइडर है इसको अलग रख रहे हैं। तो ये देखो, ये ऐसा टाइम आ गया कि इसने बोल दिया कि भाई अब मैं तेरे को नहीं एक्सेप्ट कर सकता। अगर मैंने इसमें पूरा पानी डाल दिया होता तो यहाँ से लीक करता या नहीं करता? करता ना। तो बच्चे, हाँ, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक मूवमेंट ऐसा आ गया जहां पे बोल दिया कि भाई बस अब मैं आपकी एंट्री नहीं कर सकता, है ना। होता है ना, जैसे आप मूवी देखने जाते हो या आप किसी मेले में जाते हो, तो वहां पे एक सीट लिमिट होती है कि हाँ भाई 50 से ज्यादा नहीं, बस 51 को हम अलाउ नहीं कर सकते, 51 पर्सन को, नो वी कैन नॉट अलाउ। सो सेम वे कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी यही है, ठीक है, समझ में आ गया? गिरता बच गया, ओके। चलो आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। अब वो बोल रहा है ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज अगेन नेगेटिव, 30 mmHg है। इसमें क्या होगा, जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ है प्रोटीन के वजह से, और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जो प्रोटीन बाहर को निकलता है बच्चे, दैट इज नोन एज योर ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, बिकॉज देयर इज अ प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, which is going to do osmolarity। समझ में आया? ब्लड यहाँ पे कोलाइड करेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट होगी, दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन करेगा? ब्लड की प्रोटीन्स करेंगी, वो है ये, ठीक है, समझ में आ गया? अब आप देख रहे हो ना, छन्नी आदि डूब रखी है ना, डूबी हुई है, हाँ दिख रही है, बढ़िया से दिख रही है, जो डूबी हुई है ना, देखो ध्यान से देखो। तो ये आपका कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। सो ये दिस इज फुल ऑफ इट। अब मुझे क्या पता ये कितना लीटर है, हो सकता है ये 500 ml हो, है ना। सेम वे मेरे को उसका पूरा एक रेट निकालना है, एक प्रेशर निकालना है मुझे, इसके अंदर कितने प्रेशर से नेफ्रॉन में गया यूरिन फॉर्मेशन के लिए,
कितना प्रेशर लगा। सो नेट फिल्टरेशन प्रेशर कितना रहेगा? योर GHP इज योर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस BCOP दैट इज योर ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस योर कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। समझ में आ गया? आ जाते हैं उसमें। ये सबको एक्टिविटी समझ में आई? ये पार्ट समझ आया सबको? यस मैम। है ना? ओके, एक मिनट दो, मैं इसको एक मिनट रख दूं। ओह, अब आया समझ में या नहीं आया? बताओ जल्दी से। यस पहले तो टफ लग रहा होगा ना कि मैम पता नहीं क्या पढ़ाई जा रही है। नहीं, किस किस को समझ में आया? जल्दी जल्दी बताओ यार, इतना शर्माते पता नहीं क्यों तुम। बस 5 बच्चों को समझ में आया है? 6 7? क्या हो गया? आधे सो रहे हैं क्या? बेटा नहीं समझ में आया तो पूछ लो। 13 14 15, बाकी 15 सो गए तुम? 16 17 18 बस। आधे तो बोलते ही नहीं है। बबीता कश्यप समझ नहीं आया आपको? मनीष मनीष मंजू, उठ जाओ सोने वालों, जाग जाओ। ओके, समझ आ गया सभी को? यो मैम। कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? वो बताओ पहले फटाफट कि मैम रिपीट कर दो। कोई है? खुशहाली, रिपीट करने वाला कोई नहीं है ना? चलो ठीक है, नो मैम। चलो ओके। तो दिस इज, हाँ वापस आ जाते हैं इसमें, मैं जरा स्क्रीन शेयर करूं। अब नेट का निकालेंगे कैसे? नेट यानी कि पूरा निकालना है कैसे? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे निकालते हैं? सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? यो तो मैम अभी फॉर्मूला कह रहे थे, दैट इज योर GHP माइनस BCOP एंड CHP। ये कुछ नहीं है, सबका शॉर्ट फॉर्म है। अब बोर्ड मास याद है तुम्हें? बोर्ड मास किया तुम लोगों ने स्कूल में बच्चों, यो मैम। है ना? हाँ, बोर्ड मास में सबसे पहला मतलब होता है ब्रैकेट्स को सॉल्व करना। तो बच्चे दिस इज, यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट्स। सो GHP की वैल्यू कितनी है? 60, है ना? 60 माइनस BCOP की कितनी है? जल्दी बताओ। 50 ओए होए 50, शाबाश। कहाँ से देख के बोल रही हो तुम? 30। 30 CHP कितनी हुई? 20 बिल्कुल। 20 तो पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, स्कूल में सीखा है ना तुमने 7th 8th में, या तुम सीधा चक्के 11th में आ गए? नो मैम सीखा है। तो कितना हो गया? सीखा है। 50, है ना? हाँ, 30 + 20 50। तो 60 माइनस 50 कितना हो गया? 10 बिल्कुल। सो 10 mmHg आपकी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है बच्चे, विच इज काउंटेड एज योर 10 mmHg। अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट? यस मैम। अब आया सबको हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है? ये तीनों पॉइंट समझ में आए? नहीं तुम्हें नहीं समझ आए? कल जब घर में ना तुम्हारे चाय बने, तो तुम चाय बनाना या तो किसी को बोलना कि चाय बन जाए तो मुझे बुलाना, मतलब मुझे नहीं, खुद चले जाना, ठीक है? और इसको प्रैक्टिस कर लेना, तो तुम्हें समझ में आएगा। तो जब तुम डालते हो, दैट इज योर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब उसमें डल जाता है, फिल्टरेट हो जाता है, दैट इज योर कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पर जब उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करता है, दैट इज योर ब्लड। वो होता है ना, चाय डलते डलते पता नहीं लगता छन्नी में से बाहर आ जाती है, वो पीछे से निकल जाती है बेचारी, है ना? नहीं होता? मेरे से तो बड़ा हुआ है, गिरते रहता है। ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं उसे, ठीक है? जब चाय बाहर निकल जाए, हो गए छन्नी को भी मात कहते हैं ना, दैट इज नोन एज योर ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके? यस मैम। यस इससे मैम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे सकती मैं तुमको, थक गई हूँ मैं तुम एग्जाम्पल ही दे दे के, रसगुल्ले अंडे पता नहीं क्या क्या। चलो आ जाओ, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। कल का मैं एक क्वेश्चन पूछूं, तुम बताओगे? नो यस मैम, मैम एक ने बोला है बस यस मैम, बाकी तुम यहाँ पे प्रवचन सुनने बैठते हो? नहीं आता तुम्हारा?
नो मैम, फीलिंग मुझे पूरी आती है, वो प्रवचन में ऐसे बैठे रहते हैं ना, हाँ हाथ जोड़ के बैठे, वही चल रहा है। चलो सुधर जाओ बच्चा, वैसे भी 3-4 दिन रह गए हैं, कितना ही सुधर हो गए हैं ना, तुमने मुझे सुधार दिया। चले, हो गया, लिख लिया सबने, चले। यो मैम। ओके, ये ऐसे नहीं समझेंगे, इसको आपने समझना है कहानी की तरह। नेक्स्ट इज रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, एकदम कहानी की तरह समझोगे। कुछ नहीं है, सिंपल है। मेन तो फिल्टरेशन का काम था, फिल्टरेट हो गया, पूरी फिल्टरेशन हो गई हमारी। फिल्टरेशन होने के बाद जितना भी अमाउंट था, तुम्हें मैंने बताया ना, ब्लड हमारा फिल्टरेट हुआ था 1100 टू 1200 ml, फिल्टरेट हुआ है ना, पर मिनट, पर मिलीलीटर पर मिनट कितना था, 125। और एक दिन में, 1 डे में आपका कितना ब्लड फिल्टर रेट होता है लीटर के अकॉर्डिंग? 118 18 नहीं, 80 ठीक है। और 80 पर डे यूरिन कितना होता है, तो पता है किसी को? नहीं पता। 1.5 लीटर, ठीक है। पर डे आपका जो यूरिन रहता है बेटे, दैट इज 1.5 लीटर। इसलिए तो अभी आप बैठे हो, अगर 180 लीटर होता तो आप अभी 2 मिनट में वॉशरूम में ही मिलते, पूरा घर वॉशरूम में ही होता है ना, एक जाता फिर दूसरा जाता, दूसरा जाता फिर तीसरा जाता, ऐसा होता। तो 180 लीटर नहीं तुम में सेक्रेट होता, उसमें से काफी अमाउंट, काफी नहीं बहुत ज्यादा अमाउंट, 99% तुम्हारी बॉडी के अंदर रह जाता है। 1% है वो, 1.5 लीटर ही सिर्फ सेक्रीट आउट होता है, बाकी सब का सब रीएब्जॉर्ब होता है। अब क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है? 2 टाइप की रीएब्जॉर्प्शन होती है तुम्हारे ट्यूबुलर्स के अंदर, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं जिसको। 2 टाइप्स का है, एक है आपका एक्टिव, दूसरा आपका पैसिव। एक्टिव में आपके विटामिन सी, एमिनो एसिड, सोडियम, ग्लूकोज, ये सब कुछ रीएब्जॉर्ब हो जाता है। पैसिव में क्या है, एक तो आपके अनायंस, पढ़ा ना केमिस्ट्री में, केटायन अनायन, यस मैम पढ़ा होगा ना? पढ़ा। बिल्कुल। सो एनायंस प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर वाटर। ऑब्वियसली बात है यार, तुम इतना सारा पानी पीते हो, है ना, कितना सा पानी पीते हो? हमें 7 to 8 ग्लास पीना चाहिए एक दिन में, पर तुम 4-5 ही पीते होंगे, मसा कोई तो एक ही पीता होगा, है ना? यो मैम। नहीं, वैसे ही नहीं पानी पिया जाता। तो बेटा अगर आप पानी नहीं पिएंगे, आपका यूरिनेशन प्रॉपरली नहीं होगा, ठीक है। सो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन में एक है अनायंस, सेकंड इज योर वाटर। सबसे ज्यादा वाटर सेक्रेट आउट होता है थ्रू ऑस्मोसिस, और यहां पर ऑस्मोसिस सबसे ज्यादा होती है। क्या सबको रीअब्जॉर्प्शन समझ में आ गया? यो मैम। और ये था सेकंड पॉइंट है, क्या बोला दोबारा बोलो? कुछ नहीं है, रीअब्जॉर्ब में कुछ नहीं हो रहा, आप में से लाइक 99% अमाउंट इज बीन इन योर बॉडी ओनली, रीअब्जॉर्ब। और यार वो कहते हैं ना, जब शादी होती है तो लड़कियां स्पेशली, है ना, रेंट पे कपड़े लेती हैं, ज्वेलरी लेती हैं, गहने लेती हैं, नहीं लेती हैं? यस मैम। यो मैम ले। उस बेचारी को वापस देना पड़ता है, बेचारी रोने वाली शक्ल बना के दे देती है, भैया ले लो वापस लो। रीअब्जॉर्ब, वापस देना, है ना, वापस वही रह जाना, दैट इज रीअब्जॉर्प्शन। ओके, अंडरस्टूड क्लियर? यो मैम। नेक्स्ट इज सेक्रीशन। सेक्रीशन में क्या होता है, कुछ निकल रहा है बाहर, बचा कुचा जो रह गया उसको हम सेक्रीशन कहते हैं। तो बच्चे ट्यूब्स के अंदर जब सब हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, खतरनाक सब्सटेंसेस होते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर अब रह जाए तो आपको चांसेस हैं कि डिजीजेस हो सकते हैं। इसीलिए उन हार्मफुल सब्सटेंसेस का आपके ट्यूब्यूल से सेक्रेट होना, फिल्टर होके बाहर निकल जाना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो निकलेगा कैसे? यूरिन के थ्रू। समझ में आ गया? यस मैम। यो मैम। तो जैसे कि क्या, कौन कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस, एक हिप्पोप्यूरिक एसिड होता है, के पॉजिटिव आयंस, एच पॉजिटिव आयंस, NH3 होता है ना। कभी कभार क्या होता है, यूरिन आपका काफी गाढ़ा होता है, क्यों? वाई योर यूरिन इज कंसेंट्रेटेड? इट इज कंसेंट्रेटेड बिकॉज बॉडी के अंदर पानी की कमी है, शॉर्टेज ऑफ वाटर लीड्स टू कंसेंट्रेटेड यूरिन। समझ में आया? नहीं आया? कभी नोट करना, जब आप सो के उठते हो, वेरी नेक्स्ट डे से आज आप रात को सोगे तो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो, खास एक्सपेरिमेंट करना नहीं तुमने, तो आप देखना क्या
कि आपके पास वो 7 to 8 आवर्स का जो आप सोते हो उसके बाद जब आप यूरिन पास आउट करते हो उसका कलर बड़ा ही डार्क येलो होता है ना? नहीं होता है ना? नहीं पता तो तुम कल सुबह देख सकते हो, कृपया चेक करें अपने आप को, ठीक है? ओके, तो तुमने क्या करना बच्चे, यू गो एंड यू चेक इट आउट टुमारो, सो यू विल सी कि और आपका जो यूरिन है वो बहुत ही ज्यादा येलोविश इन कलर है, डार्क येलोविश। क्यों? क्योंकि उस 7 आवर्स में सुनो, इस 7-8 आवर्स में आपने पानी बिल्कुल नहीं पिया, ठीक है? तो फिल्टर ही नहीं हुआ ना प्रॉपरली, इसीलिए क्या कहते हैं 7 to 8 ग्लास पानी पियो, फिर धीरे धीरे 2 घंटे बाद आप पानी पीते हो, उसका कलर काफी नॉर्मल हो जाता है, ठीक है? समझ में आ गया नहीं आया यहाँ तक? ठीक है, कोई डाउट है? पूनम चौहान, हाँ मुझे बच्चे पूछो, कुछ पूछना है आपको? पता नहीं क्या हो गया मैम, आवाज रुक रुक के आ रही है मैम, नेटवर्क इशू हो रहा है मेरी तरफ से, और बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है? नो मैम। ओके, पूनम चौहान, बच्चे पूछो क्या हुआ, आपने हैंड रेस किया हुआ है। मैम पूनम ने किया। तन्वी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम नेटवर्क इशू है इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, चलो सबको समझ आ गया। सो दीज आर द थ्री मेजर वेज, 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस व्हिच यू कैन सी ऑफ यूरिन। समझ आ गया सभी को? यू मैम। एक मिनट दो ना मुझे, 1 मिनट, ओके। चलो, अंडरस्टूड टिल हियर, चलें आगे। यस मैम। यस मैम। ऑलराइट, चलो। तो ये पढ़ लेना आप, मैं आपको कुछ नोट्स भेज दूंगी। अब ये वाला बहुत ध्यान से सुनो, जिसके पास एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी खोल लें। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं, ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है? पता ही है ना तुम्हें, बहुत कम दिन रह गए और बच्चे भी बहुत कम आ रहे हैं ना। यस मैम। हाँ जी, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, ठीक है? हो ही गया ऑलमोस्ट। कुछ डिजीजेस होंगे वो रह जाएगा, वो आप कर लोगे ना खुद ही, मैम। क्योंकि मुझे तुम्हारे को ये भी बताना है कि तुम्हारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और स्कूल में एग्जाम्स हैं वो कैसे लिखने हैं, ठीक है? तो वो एक क्लास रहेगी उसके ऊपर, ओके, दैट आप लोगों को इजी रहे, समझ में आए करना कैसे है, ओके? यू मैम। मैम मैम 24 को हमारी लास्ट क्लास होगी। हाँ जी बिल्कुल, लास्ट क्लास होगी। ओके मैम। हाँ जी, चलो उसके बाद हम आपको 12वीं में मिलेंगे, 12वीं में, ओके? मैम हमारी हमारे क्या प्रैक्टिकल है हाँ हाँ, कब? मैम 25 को। मस्त पढ़ो, उसके बाद तो कोई क्लास नहीं है तुम्हारी। यस मैम। फिगर 19.5 एनसीईआरटी बुक, यही है ना? आई गेस मोस्ट प्रोबेबली यही है ना? जिसके पास एनसीईआरटी है प्लीज बताना मुझे। या ये सही, जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम लगा ना। चलो आ जाओ, सुनो। अब मैं तुम्हें कल बताया था बोमन्स कैप्सूल के एकदम इधर, यहाँ है ना, क्या रहेगा आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बोमन कैप्सूल से दूर डिस्टल रहेगा। तो देख रहे हो ना, ये आपका बोमन्स कैप्सूल, इसके पास है एकदम ये, यस और नो? यस मैम। यू मैम। और डिस्टल देखो ये रहा, बोमन्स कैप्सूल से दूर है ना, ये देखो ये रहा बोमन्स कैप्सूल, और यहाँ पर है डिस्टल ट्यूब्यूल। अंडरस्टूड क्लियर? यू मैम। यस मैम। चलो अब हम इसके ट्यूब्यूल्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं एक एक करके, ठीक है? तो जिसके पास डायग्राम से खोल के बैठ जाओ, मैम जिसके पास नहीं है उनको हेल्प करेंगी ऑब्वियसली, ठीक है? तो बच्चे देखो, फर्स्ट इज पीसीटी, देन वी हैव लूप ऑफ हेनले, देन वी हैव डीसीटी, देन वी हैव कंडक्टिंग अपना कौन डक्ट, ठीक है? पीसीटी, पीसीटी में कौन आ जाता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वहां पर एक सिंपल एपिथेलियम है विच इज क्यूबॉइडल, क्यूब जैसा प्रेजेंट दिखता है। अब इसके अंदर हमने सिर्फ 2 ही चीजें पढ़नी है, एक होगा रीएब्जॉर्प्शन, एक होगा सेक्रीशन। यही 2 मेन कंपोनेंट्स आपको दिखाई देंगे ट्यूब्यूल्स के अंदर। सबको समझ आ रहा है यहाँ तक? स्टार्ट यस करें? मैम। पीसीटी,
तो आप देख सकते हो मैम। कि जो आपका HCO3 है, अभी हम PCT के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके अंदर आपको HCO3 निकलता हुआ जा रहा दिख रहा है। यस मैम। NaCl, H2O, यू मैम। K पॉजिटिव, ये बच्चे सारे के सारे सेक्रेट आउट हो रहे हैं, और इसके अंदर जो आ रहा है दैट इज रीएब्जॉर्प्शन, H पॉजिटिव आयंस, NH3 नेगेटिव, ये क्या कर रहे हैं, रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं। समझ में आ गया सबको? यस मैम। यू मैम। इसके अंदर जो आपका वाटर है दैट इज 70 to 80% reabsorbed. That is why you drink a lots and lots of water. हाँ या ना? नहीं नहीं पीते तुम पानी? मैम आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। ओके, और किस किस को आ रही है? पूनम चौहान पूछो यार, हिमानी, फिर वो आई गेस तुम लोगों का नेट का प्रॉब्लम तो नहीं है। और किस किस को आ रही है रुक रुक के? कोई ऐसा है जिसको मैम आपकी आवाज एकदम क्लियर है? यस मैम। क्लियर है? साक्षी से ओके। तो आ रही है मैम पहले हो रहा था, अब क्लियर आ रही है। ठीक है, ओके, करिश्मा कह रही है ओके फाइन, क्लियर है, मतलब फिर मैम की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है बेटा। जिसको प्रॉब्लम आ रही है एक बार फटाफट से लीव करके दौड़ के वापस आओ, ठीक है, जल्दी आओ वरना ये रह जाएगा तुम्हारा। मैम, बीच बीच में हो रहा है इशू। फिर ना वो ना आपका नेटवर्क होगा यार बच्चे, क्योंकि काफी नेट रात को आते आते खत्म हो जाता है ना, सब सभी यूज करते हैं। अगर आप पेरेंट्स का फोन यूज करते हो तो ऑब्वियसली पेरेंट्स तो फोन यूज करेंगे ना। यस मैम। यू वही बात है, अब क्या बोल सकते हैं पेरेंट्स को, ये थोड़ी बोल सकते हैं फोन मत यूज करो, ये बोल सकते हैं हम? नहीं बोल सकते, मैम। है ना? चलो ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ आ गया? PPT आया समझ? ऑल राइट, लेट्स गो अगेन। लूप ऑफ हेनले, very important, U shaped, this is your loop of Henle, U shapes, दिख रही है तुमको? यू मैम। यस इसमें से मैम। वाटर एक्सर्ट आउट हो रहा है, इसमें भी रीएब्जॉर्प्शन हो रही है पानी की। किधर गई? हाँ, एक्सक्रीट आउट, सॉरी नॉट रीएब्जॉर्ब। रीएब्जॉर्प्शन में होगा क्या, असेंडिंग लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन है कंपैरेटिवली टू योर PCT। यहाँ पे देखो कितना कुछ रीएब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर देखो कितना कम रीएब्जॉर्ब हो रहा है। तो हम जब इसको कंपेयर करेंगे, असेंडिंग लिंप में सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। समझ में आ गया? यू मैम। अब डिसेंडिंग LOH में चलते हैं। यहाँ पर वाटर आपका व्हाट इज परमिएबल, एनीबॉडी? जो अलाउ करने के लिए अलाउ करता है। एंड व्हाट इज इम्परमिएबल? जो अलाउ नहीं करता। बिल्कुल, ये किसने बोला आंसर? किसने, क्या नाम है बच्चे आपका? हैं मोनिका? नैन्सी, जोरदार ताली नैन्सी के लिए, चैट पे मुझे दिखना चाहिए। इम्परमिएबल बेटा, वाटर परमिएबल, वाटर पास हो सकता है आराम से, इलेक्ट्रोलाइट पास नहीं हो सकते, है ना? तालियां नहीं दिख रही है मुझे, शर्म नहीं आती तुम्हें? नैन्सी के लिए तालियां बजाओ। मैम पहले हो रहा था, अब क्लियर है। बस 3 बच्चे हैं क्लास में, बाकी को नाराजगी है कोई? सॉरी मैम, ये एयरटेल की सिम में मुझे 1 मिनट दो, है ना? ओके आ जाओ। लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, यहाँ पर आपका वाटर है परमिएबल, आराम से पास आउट हो सकता है, ठीक है? तो मैंने तुम्हें बताया ना, सूपी नूडल्स खा रहे हो, सूपी मैगी खा रहे हो, है ना? स्ट्रॉ डाल के खाओगे तो सूप निकल आएगा ना आराम से, मैगी आएगी क्या? नहीं आएगी। हाँ, सो वाटर इज परमिएबल, वाटर कैन पास, लेकिन जो मैगी है हमारी वो है इलेक्ट्रोलाइट बच्चे, दैट विल नॉट पास। अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट? यस मैम। ओके, गला बैठ गया मेरा। ओके, नेक्स्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा? यहाँ तक सबको फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट समझ आ गया? यो मैम। कलर तो दिख ही नहीं रहा है। ओके, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में देखो थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा, ठीक है। डिस्टिलेटेड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या कहता है? यहाँ पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, ऑलमोस्ट हर कुछ ही रीएब्जॉर्ब हो रहा है। NaCl, H2O, CHO3 नेगेटिव, सब कुछ रीएब्जॉर्ब है, सब कुछ, ठीक है। बट सिर्फ सेक्रीशन किसकी हो रही है? आपकी H पॉजिटिव, A पॉजिटिव। समझ में आ गया यहाँ तक? क्या नहीं आया? एनी डाउट्स क्लियर? आ रहा है समझ? कलेक्टिंग डक्ट, फोर्थ पॉइंट है कलेक्टिंग डक्ट। कुछ नहीं है ये तुम्हारे को इसमें, मतलब ये टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें तुम्हारे NaCl दिख गया, H2 दिख गया। ये तो केमिस्ट्री आ गई, बिल्कुल केमिस्ट्री जैसी फीलिंग दे रही है आपको, लेकिन ये केमिस्ट्री नहीं है। बस ये इतना मैंने आपको बताया ना, जस्ट ये दो चीज बता रही है कि कौन सेक्रेट कर रहा है, कौन रीएब्जॉर्ब कर रहा है। रीएब्जॉर्ब कौन करेगा? रीएब्जॉर्ब करेगा रीएब्जॉर्ब कौन करेगा बताओ? वाटर। हाँ, हमेशा वाटर नहीं करता, हमेशा वाटर नहीं करता है ना। हमेशा वाटर देखो परमिएबल है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, यहाँ पर परमिएबल है, यानी मूवमेंट है पानी की, जा रहा है ये। समझ रहे हो तुम या नहीं समझ रहे हो? यस मैम। ये देखो परमिएबल वाटर एंड electrolyte is impermeable in loop of Henle। यार क्यों होगा ऐसे? देखो इसकी पाइप इतनी पतली है, पतली पाइप में से कैसे कोई जा सकता है? इलेक्ट्रोलाइट कहाँ से जाएगा? पानी तो बहुत पतला होता है ना, देख रहे हो ना ये कितना पतला है, तो कहाँ इसमें से मैगी तो ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी। एक मिनट दो। ओके चलो नेक्स्ट, कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट, यहाँ तक समझ आ गया? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट सबको समझ आ गया? जल्दी बताओ। नेक्स्ट कुछ नहीं है, कलेक्टिंग डक्ट अगेन, यहाँ पे H2 की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, अगेन वाटर रीअब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों? ओके, व्हाट इज ADH? व्हाट इज ADH? एनीबॉडी? ADH कौन सा? ओके, H इज फॉर हार्मोन, सो AD क्या बचा? व्हाट इज AD? ओ मेरे महान बच्चों, तुम्हारे पेपर है अगले हफ्ते, तुम्हें पता है? तुम्हें ADH नहीं पता क्या होता है? इट्स अ होमवर्क फॉर यू गाइस। व्हाट इज ADH यार? नोबडी नोज। एनर्जेटिक हार्मोन। वाओ, जोरदार तालियां। किसने बताया ये? खुशी ने मैम। जोरदार तालियां खुशी के लिए, खुशी ने खुश कर दिया हमें। चलो जल्दी चैट पे तालियां दिखनी चाहिए मुझे बच्चों, बहुत कम तालियां दिख रही हैं मुझे। ओके, इट हेल्प्स इन कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है, यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाए रखता है। तो जो आपका DCT है और जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है, दोनों ही एसिड और बेस को, मैंने बताया ना पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों को ही अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए एसिड बेस का एक बैलेंस होने के लिए एसिड को और बेस को साथ में रहना जरूरी है। ओके, सो DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट both are doing acid base balancing. Understood till here? Any doubt? नो मैम। पक्का? यस मैम। चलो ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लो, तो मैं थोड़ा सा टफ लगेगा, बस टफ मुझे पता है क्यों लग रहा है, बस इसी वजह से लग रहा है ये सब देख के कि मैम ये है क्या। जिसके पास NCERT नहीं है, और शायद उन्होंने ये डायग्राम ना दिखाओ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप देखो एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर एक कंपोनेंट ऐसा है, सबके सब बाहर चले जाते लेकिन वापस नहीं आते। यूरिया एक ऐसा है जो कलेक्टिंग डक्ट से घूम फिर के फिर से असेंडिंग लिम्ब में आता है। क्यों आता है तुम्हें मैं आज बताऊं या कल बताऊं? कल बता देते हैं। वो आपको दिखेगा काउंटर करंट में, काउंटर करंट मैकेनिज्म। Why is urea coming back to the ascending limb? ठीक है,
तो ये पढ़ के आना पूरा। अगर आप ये पढ़ के नहीं आओगे, आपको यही नहीं पता एडीएच क्या है, आपको यही नहीं पता कि यूरिया क्या है, किसकी रीअब्सॉर्प्शन कहाँ हो रही है, कौन से क्रीट आउट हो रहा है, तो बेटा कल का लेक्चर आपको नहीं समझ में आएगा। तो कृपया करके पढ़ के आ जाइए, वरना आप नुकसान में चले जाएंगी। ओके, यस मैम। समझ में आ गया? तो एक बार ये पढ़े ना, पढ़ के आओ। नहीं आता समझ में, कोई बात नहीं, पूछ लो दोबारा से आप। यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। टेक केयर, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।